औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना आलाना व औलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युत्इमूना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुत तआम व इफ़शाउस सलाम व हुस्नुल कलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमदाद कुन नज़रन जो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या वाहिदा या क़ादिरा बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम आज बालाए बाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है करम आज बालाए। सुभान अल्लाह।
मतलब क्या है इसका कि आज अल्लाह का करम हुआ है, रोज़ ही होता है हुजूर की उम्मत पर, आले सुन्नत पर तो रोज़ ही होता है। क्या करम होता है? वो दिन, वो घड़ी, वो लम्हा करम का होता है जब ज़बानों पर ज़िक्र रसूल जारी हो जाए, होंठों पर, लबों पर ज़िक्र रसूल हो तो समझ जाइए कि करम है, राज़ी है, वो राज़ी है। और अगर ज़िक्र रसूल से वो बंदा क्या कहा करता है कि हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे, तो करम है, बालाए करम है कि ज़ुबान पर हुजूर का ज़िक्र जारी हो जाए और बंदा मोहम्मद मोहम्मद करना शुरू कर दे, अहमद अहमद करना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। हाँ करम आज बालाए बाम आ गया है, क्यों? ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ। ज़रा मोहब्बत से मेरे साथ मिल जाइए, झूम जाइए और प्यार से पढ़िए, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ। कोई ज़ुबान भी हुजूर के ज़िक्र में खामोश न रहे, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ। फ़िज़ा को ज़िक्र रसूल से मुअत्तर व मुअम्बर कर दीजिए और प्यार से बोलिए, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ। ज़रा दिल का जोर लगा के शौक से पढ़ लीजिए, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ। जुम्मे का दिन है, जुम्मे का, जुमेरात और जुम्मा, ज़रा कह दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह। जुमेरात और जुम्मा के दिन ख़ास तौर पर इमाम देलमी हदीस पाक को रिवायत करते हैं, जुमेरात और जुम्मा के रोज़ ख़ास तौर पर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से फरिश्तों की एक जमात ज़मीन पर नाजिल होती है। वो एक ख़ास जमात है वो फरिश्तों की, और उनकी तादाद करोड़ों में है। सुभान अल्लाह कहते, ये करोड़ों की जमात है, करोड़ों की, बहुत थोड़े नहीं हैं। अल्लाह की कायनात में कोई कमी नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इमाम देलमी फरमाते हैं, अल्लाह ने उनको बड़े प्यारो मोहब्बत से ख़ास नूर से पैदा फरमाया है। फरिश्ते तो सारे नूर से हैं, फरमाया उनको ख़ास नूर से पैदा किया, उस जमात को ख़ास नूर से पैदा किया गया है। तवज्जो चाहूँगा, ख़ास नूर से उस जमात को पैदा किया गया है। ऐ अल्लाह, फरिश्ते तो वैसे भी हमारे कंधों पर मौजूद हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, ये तो मौजूद हैं, जानते भी हैं हम क्या कर रहे हैं, लिखते भी हैं हम क्या कर रहे हैं। ऐ रब्बे करीम, फिर ये फरिश्तों की जमात जो तेरे खास नूर से बनी है, ये ज़मीन पर क्यों नाजिल होती है? होती ये है जुमेरात और जुम्मा। जुमेरात सूरज गुरूब होने के बाद, वीरवार वाला दिन जुमेरात सूरज गुरूब होने के, तवज्जो करें, सूरज गुरूब होने के बाद ये नाजिल होते हैं। फिर जुम्मा के सूरज गुरूब होने तक ये फर्शे ज़मीन पर मौजूद रहते हैं। ये खास नूर से बने हुए फरिश्ते मस्जिदों में, घरों में, चौराहों में, गलियों कूचों में, गलियों और बाजारों में, घर के कोनों में मौजूद
रहते हैं। इनकी ड्यूटी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, वो सुनेंगे तो सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। ड्यूटी क्या है भाई? ख़ास जुमेरात को सूरज गुरूब होने के बाद ये उतरते हैं और फिर जुम्मा के सूरज गुरूब होने तक मौजूद रहते हैं। या अल्लाह ये नमाज लिखते हैं, फरमाया ना, सुभान अल्लाह कह दे। या अल्लाह ये रोज़े लिखते हैं, फरमाया ना। या अल्लाह ये तेरे बंदों के अमाल लिखते हैं, फरमाया ना। या अल्लाह ये करते क्या है? तो जवाब आया ला यक्तुबूना, ये कुछ भी नहीं लिखते हैं इल्ला सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुछ भी नहीं लिखते। क्या लिखते? ला यक्तुबूना, ये कुछ भी नहीं लिखते हैं इल्ला सलात अलन नबी, सिवाय वो बात, इल्ला सलाता, सिवाय दरूद के, अलन नबी, जो नबी की उम्मत नबी पर पढ़ती है। ला सलाता ला यक्तुबूना इल्ला सलात, नहीं लिखते मगर दरूद, नहीं लिखते मगर दरूद अलन नबी, जो उम्मत मुस्तफा नबी पर दरूद पढ़ती है, ये सिर्फ दरूद लिखा करते हैं। इनकी और कोई ड्यूटी, इनका और कोई काम, फरमाया ये खास नूर से बने हैं। इनकी कलमे नूर की है, इनकी किताबें नूर की है, इनकी जुबानें नूर की है, इनकी किताबें बड़ी शानदार हैं। ये दो किताबें लिखते हैं, दो किताबें, जुमेरात और जुम्मा को जो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ता है, ये सिर्फ इसलिए नाजिल हुए हैं ऐ फरिश्तों ज़मीन में फैल जाओ, जो ज़ुबान मेरे नबी के जिक्र में खुल जाए उसका लिखना शुरू कर दो। लिहाजा जो खुश नसीब इन फरिश्तों से अपनी किताब लिखवाना चाहता है वो ज़रा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ला यक्तुबूना, कुछ नहीं लिखते, इल्ला सलात, मगर, सुभान अल्लाह, मगर नबी पर तारीफ, नबी की तारीफ लिखते हैं। जो शख्स नबी की मदह करे, नबी की सना करे और कुछ नहीं लिखते, ये नबी पर पढ़ी जाने वाली नात लिखते हैं। इसलिए तो मैंने कहा करम आज बालाए बामा गया है, क्यों? जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का। ये नाम वो नाम है, ये नाम वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बनाता है, फ़कत नाम मोहम्मद। तो ये नाम मोहम्मद जिन लबों पर मोहम्मद मोहम्मद जारी होता है, अहमद अहमद जारी होता है, सल्लल्लाहु अलैहि नबी जारी होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जारी होता है, ये लिखते रहते हैं। ये क्या करते हैं? लिखते हैं और लिखने के बाद दो किताबें बनाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दो किताबें बनाते हैं, एक किताब जाती है रब्बे करीम की बारगाह में और एक किताब जाती है मेरे और तेरे नबी की बारगाह में। दो किताबें बनती हैं और एक किताब अल्लाह की बारगाह में जाती है, एक नबी पाक की बारगाह में। इस वक्त तक जो हदीस पाक सुनी, मिला क्या यार? सारी ज़िंदगी हुजूर पर दरूद पढ़ो ये थोड़ा है, मगर जुमेरात और जुम्मे को कसरत से दरूद पढ़ो, इसलिए कि अल्लाह ख़ास फरिश्ते नाज़िल फरमाता है उम्मत मुस्तफ़ा का दरूद लिखने के लिए। हालांकि फ़रिश्ते मौजूद हैं, हालांकि फ़रिश्ते मौजूद हैं। या अल्लाह फिर ये ख़ास क्यों? फरमाया काम ख़ास है, जमात भी ख़ास नाजिल करता हूँ। काम ख़ास है, जमात भी ख़ास नाजिल करता हूँ, ताकि वो पाक लोगों का पाक कलाम, पाक लोगों की पाक बात पाक किताबों में लिख कर मेरी बारगाह में पेश कर दें। इसलिए खुशनसीबी है कि ज़बान पर हुजूर का नाम आ जाए।
जुबान पर मोहम्मद का नाम। जरा मोहब्बत का इजहार कीजिए, जुबान पर मोहम्मद का नाम। और मजा तब है सरकार महशर में कह दे। एक तो हम यहाँ कहते हैं ना हुजूर आए, हम हुजूर के गुलाम, हम हुजूर के उम्मती, बड़ी अच्छी बात है, निस्बत बड़ी मजबूत है, काम बड़ा आला है। मगर मज़ा तो तब होगा क़यामत में हुजूर कह दें ये हमारा है। मज़ा तब है सरकार ओ महशर में कह दे, वो देखो हमारा। नहीं, इस तरह नहीं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाथ फिजा में बुलंद करके सुभान अल्लाह। ओ मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। मेरे और आपके नबी क़यामत को उम्मत पर फ़ख्र फरमाएंगे, उम्मत की कसरत पर मेरे और तेरे नबी फ़ख्र फरमाएंगे। लिहाजा सआदत होगी कि क़यामत को हुजूर कह दे, वो देखो हमारा गुलाम। जरा प्यार से बोल लीजिए, वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा गुलाम। हदीस पाक आगे सुनिए, हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं, वो दरूद पाक लिखते हैं। इमाम देलमी ने हदीस को रिवायत किया, फरमाते हैं वो दरूद पाक लिखते हैं। एक किताब अल्लाह की बारगाह में, एक हुजूर की बारगाह में, ये किताबें बंद हो जाती हैं। अगले जुमेरात फिर लिखी जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर लिखी जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, हत्ता कि ये सामान जमा होता है। ये सामान जिस तरह मैं और आप 2-4 रुपये 10 पैसे इकट्ठे करके 1000, फिर 2000, फिर 20,000, फिर 50,000, फिर लाख, फिर 2 लाख, फिर करोड़, फरमाया ये भी तुम्हारा सामान जमा होता है और फिर इसकी भी तादाद बनती है। या अल्लाह ये काम कब आएगा? इमाम देलवी फरमाते हैं, इमाम देलवी फरमाते हैं क़यामत के रोज जब आमाल तुलेंगे, बंदाए मोमिन के, उम्मती के जब आमाल तुलेंगे, जब आमाल में कमी होगी, जब नेक आमाल कम होंगे, तो वो किताब जो अल्लाह रसूल के पास नबी के उम्मती की हुजूर की मदा और तारीफ में, हुजूर पर दुरूद पढ़ने में जो किताब बनी है, वो किताब उस वक्त आ जाएगी और अमाल की कमी को पूरा फरमा देगी। ये उस वक्त का सामान जमा करना है हुजूर पर दुरूद पढ़ के, कि जिस वक्त में कुछ नहीं होगा, अमाल का कोई सहारा नहीं होगा, तो मुस्तफ़ा पर पड़ा हुआ दुरूद आ जाएगा और अमाल की कमी को पूरा कर देगा। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अमाल कोई नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है। कोई बंदा कहे कि मैं अमाल करके जन्नत में चला जाऊंगा, बहुत मुश्किल है। तो याद रखिए, हर अमल से पहले और बाद मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ लीजिए, ताकि हो क्या, जहां अमाल की कमी हो दुरूद पूरा कर दे। इसके मुताल्लिक क्या खूबसूरत बात की है एक अल्लाह के बंदे ने, और मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, बस नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही। आज का जो मौजू है, मैं उसके मुताल्लिक चंद खूबसूरत बातें इंशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मौजू है, आपके गोश गुजार करूँगा। आज का जो मौजू है वो जन्नत में
दाखिल कर देने वाले आमाल का तज़किरा होगा। कहते सुभान अल्लाह। आज उन आमाल का जिक्र होगा जो बंदे को बग़ैर हिसाब व किताब में जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, हिसाब व किताब होना है, लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर इन आमाल पर कोई बंदा हमेशा कारबंद रहे तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह मेरे उस उम्मती को बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। तवज्जो करें। एक तो इसके लिए दलील के तौर पर मैं कुरान मजीद की आयत लाया हूँ। मैं कुरान मजीद की आयत तिलावत करूँगा, आप दोनों हाथ फिज़ा में बुलंद करके सुभान अल्लाह पढ़ेंगे। क्या है? तवज्जो करें। वयुतइमून अत्ताआमा, सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने ये तासीर रखी है, आप पत्थरों पर पढ़ो तो पत्थर नरम हो जाते हैं। पत्थर से ज़्यादा सख्त दिल हो तो कुरान की ये बरकत है कि कुरान की तिलावत से वो पत्थर से ज़्यादा सख्त दिल क्या हो जाता है? नरम हो जाता है, मोम बन जाता है। तवज्जो करें। वयुतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। तर्जुमा क्या है? मतलब क्या है? वयुतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही, वो लोग जो फ़कीरों मसाकीन को, फ़ुक़राओ मसाकीन को, मोहताजों को, भूखों को खाना खिलाते हैं। क्या करते हैं? भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। तवज्जो। वयुतइमून अत्ताआमा, वो जो भूखों को खाना खिलाते हैं, किस लिए? अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, उसकी मोहब्बत में। मिस्कीनों को, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को, व यतीमन, और यतीमों को, व असीरा, और कैदियों को। रब्बुल आलमीन फरमाता है वो लोग बड़े बेमिसल हैं इस धरती पर मेरी मखलूक में, जो गुरबा यतीमों मसाकीन को खाना खिलाते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से खिलाते हैं। वो मोहब्बत मुझसे करते हैं, चूँकि मखलूक मेरी है, इनको रिज़्क़ देना मेरा ज़िम्मा है। मैंने अपने ज़िम्मा करम पर वाजिब कर लिया इनको रिज़्क़ देना, और जो इन मोहताजों को खिलाते हैं मेरी मोहब्बत में, बज़्म कौनैन में उन बंदों से बड़ा राज़ी होता हूँ। ये बड़ा आला काम है और जन्नत में दाखिल हो कर देने वाला काम है खाना खिलाना। याद रखो जिसका दस्तरखान कुशादा हो ना, तवज्जो है आप सबकी, तवज्जो है, दस्तरखान कुशादा हो जिस घर में, आपने उन घर में माइयों को देखा होगा जिनके दस्तरखान कुशादा होते हैं, अल्लाह उस घर से कभी रिज़्क़ नहीं ख़त्म। अच्छा याद रखें, मेहमान नवाज वो शख्स नहीं होता जो मेहमान आए तो 20 चीज़ें पकाए। मेहमान नवाज वो होता है जो मौजूद हो फ़ौरन दे दे, क्योंकि पकाने के लिए तो तकल्लुफ़ चाहिए, बाज़ार जाना है, दुकान जाना है, जनाब पड़ोसी के घर जाना है, बाज़ार जाके चीज़ें लेनी हैं। और मेहमान नवाज वो होता है जो कहे 10 रोटियां ज़्यादा कर लेनी है, 5 ज़्यादा कर लेनी है, और हर रोटी में किसी को मैं शरीक करूँगा, ये मेहमान नवाज होता है। और वो कभी कभार खिलाने वाला मेहमान नवाज नहीं होता, और ये है बड़ा मुश्किल काम। तवज्जो करें, इधर नबी पाक ने क्या फरमाया? फ़द्लुत्ताम, सुभान अल्लाह कह दें, फ़द्लुत्ताम, खाना खिलाना, व इफ़शाउस्सलाम, सलाम को आम करना, व हुस्नुल कलाम, मेरी उम्मत से अच्छी गुफ्तगू करना। मेरे आका फरमाते हैं ये 3 अमाल वो हैं जो बिला हिसाबो किताब मेरे उम्मती को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। 3 अमाल कौन कौन से? मैंने कुरान मजीद से सहारा लिया और हदीस तय्यबा का सहारा लिया। 3 काम कौन कौन से हैं? खाना खिलाना, पहला काम क्या है उनमें बोलो? खाना खिलाना। दूसरा काम है इफ़शाउस सलाम, गुजारिश करूँगा ज़िंदगी इस्लाम वाली बना लीजिए,
मस्जिद में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम, घर में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम, पड़ोसियों के घर दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम, बच्चों पर दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम। ये वो कमाल है, वो कमाल। अच्छा पता है ये क्या अस्सलामु अलैकुम? ये दुआ है। दुआ क्या है? तुम पर सलामती हो। माना क्या है इसका? आप कहते हो तुम पर सलामती हो, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तूने इस घर के लिए अमन मांगा है और तूने भाई के लिए अमन मांगा है, जा इस अमल का बदला तुझे सारी जिंदगी अमन में रखूंगा। ये दुआ है अपने लिए भी और मोमिन भाई के लिए भी। लिहाजा जब भी मिलें किसी से मोहब्बत से कहा करें अस्सलामु अलैकुम, और सलाम करने में पहल किया करें। ये दीन है हमारा, दीन जो सलाम करने में पहल करता है फरिश्ते बहुत खुश होते हैं। जो सलाम करने में पहल करता है, गुंबदे खजरा में मेरे और आपके आका बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आका उस उम्मती से बहुत खुश होते हैं जो सलाम करने में पहल करे। यार कितना आसान अमल है, बोलो कितना आसान अमल है सलाम करने में पहल करना। हुस्नुल कलाम, हुस्नुल कलाम, हुस्नुल कलाम का मतलब है गुस्से में हो, नरमी में हो, दुकानदार के पास हो, उस्ताद साहब के पास हो, खतीब साहब के पास हो, शाह साहब के पास हो, बच्चों के पास हो, जहाँ जहाँ हो कलाम अच्छा करे, गुफ्तगू अच्छी करे, बात अच्छी करे। आगे बढ़िए। हुजूर के एक सहाबी हैं, अर्ज गुजार हुए हुजूर की बारगाह में। तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा, बात भी समझ आएगी और फ़ायदा भी होगा। सुभान अल्लाह कहने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार सजा है। एक गुलाम हाजिर हुए, अर्ज की ए रहमते कायनात, ए सरवरे कौनो मकान, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमा दे। हुजूर का दरियाए रहमत जोश में है, जोश में है हुजूर का दरियाए रहमत। ये हुजूर हैं, हुजूर ये मेरे आका हैं। और भाई हमारी इस अदना से घर में, हमारे अदना से इस हल्के में अगर कोई बैठता है जिनके पास इल्म की करोड़वां हिस्सा भी नहीं, इस महफिल में अगर कोई बैठता है तो उसको भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आती है। तवज्जो चाहूंगा। तो जो दरबारे रिसालत में बैठ रहा होगा उसे कितनी खुशबुएं मुस्तफा की मोहब्बत की आ रही होंगी। तवज्जो है आपकी? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की चाहत में, हुजूर के प्यार में गुलाम बैठे हैं और अर्ज कर रहे हैं हुजूर को ऐसा अमल बता दीजिए। तवज्जो है ना? मेरे आका ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दे। मेरा हिसाबो किताब ना हो, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 काम कर। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे उम्मती 3 काम करने वाला हो जा, अल्लाह तुझे बिला हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। या रसूलुल्लाह वो कौन से काम हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अफज़लुत ताम, खाना खिलाने वाला हो जा, व इफ़शाउस सलाम, सलाम आम करने वाला हो जा, व हुस्नुल कलाम, लोगों से अच्छी बात अखलाक से पेश आने वाला हो जा। मेरा रब तुझे इन 3 कामों की वजह से बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। करेंगे ये 3 अमाल हैं बड़े आसान, और इसके लिए कोई मजमा नहीं इकट्ठा करना। रोज़ कोशिश करनी है एक भूखा मेरे दस्तरखान से खा जाए। रोज़ कोशिश करनी है बच्चों से भी सलाम में पहल करूं। ये इस्लाम है, बुनियाद बना रहा हूं, अकीदा दे रहा हूं, जन्नत का रास्ता बता रहा हूं। सलाम करने में मोहब्बत से पहल कीजिए। 2 झगड़ा भी हो जाए ना, नुकसान भी हो जाए, कलाम अच्छा करना है, बात अच्छी करनी है बड़ा मुश्किल काम, है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन मुश्किल काम मुशक्क़त वाला काम है। मैं एक दूसरी रवायत इसकी दलील के तौर पे आपको पेश करूँगा। तांगते ना होगे? सुभान अल्लाह हो, पता लगे तुसी जाग रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हुजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है मुआज़ इब्न जबल। बोलो क्या नाम है? ये नाम बड़े खूबसूरत हैं हुजूर के ग़ुलामों के, अगर नाम याद हो ना, सुबहान अल्लाह, ये नाम भी जन्नत का ज़रिया है और ये नाम भी जन्नत जाने की दलील है। आलो साहबे मोहम्मद के नाम अगर याद हो तो ये नाम भी जन्नत जाने का ज़रिया बन जाते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं। लिहाजा कोशिश करें अपनी नस्लों को इन हस्तियों के बारे में बताएं, उनकी शख्सियात के बारे में बताएं, उनके नामों के बारे में बताएं, उनका जो किरदार है वो बताएं। नाम है मुआज़ इब्न जबल और बड़े ही शानदार ग़ुलाम हैं हुजूर के, सारे ग़ुलाम हुजूर के शानदार हैं। मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में था, हुजूर अपने ग़ुलामों से मुखातिब थे, मैं भी पहलू में जाके बैठ गया। ज़रा मंज़र आँखों के सामने लाइए, वो कितना हसीन खूबसूरत समा होगा। हुजूर बयान फरमा रहे होंगे और आलो सहाबे मोहम्मद बैठ के सुन रहे होंगे। ये मेरी और तेरी जो मजलिस है, हदीस गवाह है, इस मजलिस को सुनने के लिए आसमानों से फरिश्ते आते हैं। वो महफिल जो मस्जिद नबवी में सजी होगी, जहां मुस्तफा बयान करने वाले होंगे, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर सुनने वाले होंगे, उस महफिल की इज्जत और अजमत का क्या कहना, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, मैं हुजूर के पहलू में बैठ गया, आका अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। अलो कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन फद्दू मिन हौलिका। सोने आपको अल्लाह ने ये शान बख्शी है, आप हर एक पर शफ़क़त फरमाते हो। आप अगर सख्त दिल होते तो ये मक्के के बदू दीन से दूर रहते। आपकी शान है, आप नरम दिल हो और आपकी नरम दिली ने उन बदुओं को भी ऐसा शानदार जन्नती बनाया है कि तारीख़ हैरान है। हुजूर ने तवज्जो फरमाई और पूछा हुजूर ने, मुआज़ इब्न जबल, तुझे जन्नत में जाने का बिला हिसाबो किताब रास्ता ना बता दूं? बोले ना सुभान अल्लाह। ऐ मुआज़ इब्न जबल, सुभान अल्लाह, ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुझे वो अमल, वो अमाल ना बता दूं जो बंदे को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। कहते हैं जुस्तजू बड़ी, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए, आका ज़रूर बताइए। आप फरमाते हैं हुजूर ने इधर तवज्जो फरमाई, मेरी जुस्तजू बढ़ गई, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मुआज़ इब्न जबल, काम बड़ा मुशक्क़त वाला है, काम बड़ी मेहनत वाला है, काम बड़ा मुश्किल है, काम बड़ा हैवी है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जुस्तजू बढ़ गई है, सीना नरम हो गया है, दिल कुछ नरम सा हो गया है, आका आंखों में आंसू जारी हो गए हैं, बहुत बेचैनी है। ऐ अल्लाह के नबी, आप जो फरमाओगे वो हो के रह जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, हुक्म फरमाइए, वो अमाल क्या है? फिर हुजूर ने फरमाया, मुआज़ इब्न जबल, काम बड़ा मुशक्क़त वाला है, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अर्ज़ की, सोना बताओ तो सही, ऐ अल्लाह के रसूल बताओ तो सही। गुलाम कोशिश करके दिलो जान से अपने आका की बात को पूरा करने में ज़िंदगी बसर करेगा। हुजूर अमल बताइए। आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार भी फरमाया, गुलाम सब्र कर, ठहर जा, काम बड़ा मुशक्क़त वाला है, काम बड़ा मुश्किल है, काम आसान नहीं है। अर्ज़ की, अल्लाह के नबी बताओ तो सही। अब आप सोचेंगे पता नहीं वो कौन सा काम होगा, पता नहीं कितने मन वज़न उठाना होगा, पता नहीं क्या करना होगा। तवज्जो करेंगे और आपको दीन की रूह समझ आएगी। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला
खुश नसीब है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बदबख्त हिंदू हो, बदबख्त नसरानी हो, बदबख्त यहूदी हो, सितारा परस्त हो, वो चांद और सूरज की परस्तिश करने वाला परेशान हो, और मोहम्मद के उम्मती की तो हर घड़ी आला है, हर लम्हा शानदार है, हर रात सोनी है, हर फजर सोनी है। इसलिए कि हुजूर का उम्मती तो है ही शान वाला, इसलिए कि उसने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के वो चार दीवारी हासिल कर ली है जिसमें अमन ही अमन है, जिसमें अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए वो अमल क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया व हुस्नुल कलाम। ए मुआज़ इब्न जबल, वो अमल जो बगैर हिसाब व किताब के मेरे उम्मती को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वो अल्लाह की मखलूक से अच्छी बात करना है। आप सोचेंगे यार ये अमल है? मैं बताता हूँ। दो गाड़ियाँ रास्ते से आ रही होती हैं, तीसरी गाड़ी वाला हरन देता है मुझे रास्ता चाहिए। ये पहला मुसलमान जो हुजूर की उम्मत का दावा करता है, ये इसको रास्ता नहीं देता। जब वो दोबारा रास्ता लेने की कोशिश करता है, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अमल कहाँ से आया? अच्छी बात तो ये है कि वो साइड पे हो जाए और उसको रास्ता दे, बात ख़त्म, झगड़ा ख़त्म, ये जन्नत का रास्ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, संडे सर में दो बंदों के दरमियान बदकलामी हुई, दो कैरियां थी। दूसरे दिन मैंने सुना कि वो झगड़ते झगड़ते अतरशीशा पहुंचे, और वो जो पहले पहुंचा था दूसरे को गुस्सा था ये मुझसे पहले क्यों पहुंचा है, दूसरे ने आके पिस्टल से फायर किया और उसको मार दिया। आज झगड़े क्यों हैं? तवज्जो है आपकी? झगड़े क्यों हैं? रसूलुल्लाह का दीन नहीं। लड़ाइयाँ क्यों हैं? मुस्तफ़ा के दीन से दूरी। फसाद क्यों है? अल्लाह के दीन से दूरी। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में दाखिल होने वाला बगैर हिसाब व किताब के जो सबसे बड़ा अमल है वो क्या है? बोलो वो क्या है? लोगों से अच्छी बात करना, अच्छी गुफ्तगू करना, गुस्सा हो तब भी अच्छी गुफ्तगू करना, और सुलह का मौका हो तब भी अच्छी गुफ्तगू करना। इसीलिए हुजूर ने फरमाया बड़ा मुशक्कत वाला अमल है। हो गया। अच्छा, ये जो अभी चंदा हो रहा है, ये दोस्तों ने, कमेटी ने ये फैसला किया है कि ये सैलाब वालों के लिए, सैलाब मुतासिरीन के लिए, और शायद जाबा की तरफ से मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 लाख रुपए इससे पहले भी जमा हुए हैं। ये दोस्त आज या कल में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं दरख्वास्त करूँगा, चूँकि मौजू भी आज यही है, गरीबों को खाना खिलाना और मसाकीन की मदद करना, तो वो लोग जो बेसर व सामान हैं आपके सामने हैं, हालात आप अपनी आंखों से देखते हैं। पता नहीं आपके 10 रुपये, बज़ाहिर तो वो 10 रुपये हैं, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर किसी को एक लुक़मा मिल गया तो मेरी और आपकी आखिरत का ज़रिया है। कोशिश कीजिए, इस अमल में आगे बढ़िए और अपना इतना सा ज़रूर डालें। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो मुशक्क़त वाला अमल है, लेकिन है क्या कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई जुल्म कर रहा हो, हर हाल में अच्छी गुफ्तगू करना। जब आप अच्छा कलाम करेंगे और लोगों के लिए अपनी नीयत दुरुस्त रखेंगे, हुजूर ने फरमाया ये मेरा उम्मती हिसाब व किताब के बग़ैर जन्नत में दाखिल होगा। आज घर के फसादात, मस्जिद के फसादात, मोहल्ले के फसादात, रोड के फसादात, कचहरी के फसादात, जनाब स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के फसादात सिर्फ इस वजह से हैं हमारा कलाम ठीक नहीं है, हमारी बोल ठीक नहीं है, हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे अमल पर, हुस्नुल कलाम, अच्छी बात करना। फरमाया बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होगा। हुजूर ने फरमाया सलाम को हम करने वाला अक्सरी, इस पर कारबंद रहने वाला हमेशा बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होगा। और तीसरा अमल जो बयान किया हुजूर ने वो फ़द्लुत ताआम, खाना खिलाना। तवज्जो है आपकी? खाना खिलाना ये इतना खूबसूरत अमल है, अल्लाह को ये इतना महबूब है। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से फरमाएगा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया।
मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो बंदे अर्ज करेंगे या अल्लाह तू तो समीउल बसीर है, तू तो जिस्मो जान से पाक है, तू खाने से पाक, पीने से पाक, तू कपड़े पहनने से पाक। तो रब फरमाएगा वो जो दुनिया में तुम्हारे सामने मेरे भूखे बंदे थे उनको खाना खिलाना मेरी ही बारगाह तक पहुंचता था। ओ कल अगर भूखों को खाना खिलाया होता, प्यासों को पानी पिलाया होता, नंगों को कपड़े पहनाए होते तो आज ये शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। लिहाजा आखिरत के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए और दुनिया की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, इस बात का ख्याल रखें कि हमारे दस्तरखान पर कोई भूखा खाए, हमारी पाकट से कोई भूखा खाए, कोई यतीम खाए, कोई मिस्कीन खाए। ये अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है और बहुत ज़्यादा पसंद है। साईं तवक्कुल शाह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अहले सुन्नत व जमात के मोतबर आलिम भी थे और साईं, उन्हें लोग साईं के नाम से बोलते थे इस वजह से कि फ़कीर ही होते हैं। फ़कीराना अंदाज़ था, लिबास फ़कीराना, बोल फ़कीराना, चलना फ़कीराना, बैठना फ़कीराना, लेकिन थे आलिम। आले सुन्नत पर अल्लाह का ये एहसान है, आप पर और मुझ पर अल्लाह का ये एहसान है कि अगर हम अपनी तारीख़ उठाएं इस्लाम की तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते अल्लाह ने इस लड़ी में कैसे कैसे उलमा, कैसे कैसे फ़ुक़रा और कैसे कैसे औलिया पैदा फरमाए। ये साईं तवक्कुल शाह जो हैं, इनके दस्तरखान पर हर वक्त लोग खाते थे, आस्ताना खुला था और हर आने वाले के लिए ऐलान आम था, बादशाह हो, फ़कीर हो, मिस्कीन हो, मज़दूर हो, जिस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सुबह आए तो खाना मिलेगा, दोपहर को आए तो खाना मिलेगा, शाम को आए तो खाना मिलेगा। तीनों औक़ात में उनका लंगर और दस्तरखान बड़ा वसी था। उलमा ने इनके बारे में, जय्यद उलमा ने अपनी अपनी किताबों में सनदात के साथ इनके बारे में लिखा है कि अल्लाह ने अपने करम से इनको अपना बड़ा कुर्ब अता फरमाया हुआ था, बड़ा कुर्ब अता फरमाया हुआ था। और आपको ख़बर है अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा जो है वो नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता है और फिर उसका कुर्ब इतना मैं अपना कुर्ब उसको अता करता हूँ कि उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, ज़ुबान बन जाता हूँ जिनसे वो बोलता है, पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है ज़ुबान उसकी होती है, ताकत मेरी होती है, हाथ उसका होता है, ताकत मेरी होती है, पाँव उसका होता है, ताकत मेरी होती है, दुआ हाथ उसके उठते हैं, ताकत और करम मेरा होता है। दस्तरखान की वुसअत की वजह से जितनी बरकतें अल्लाह अता फरमाता है वो लफ्ज़ों में नहीं बयान हो सकती। इस महफिल में, इस इज्तिमा, इतने बड़े अजीम शान इज्तिमा में जो लोग मौजूद हैं वो अपने आप पर अंदाज़ा लगाएं। जिन लोगों का दस्तरखान कुशादा है हर एक के लिए, देख लें अल्लाह ने उन पर कितने करम फरमाए हुए हैं, कितनी मेहरबानी फरमाई हुई है। तो दस्तरखान का कुशादा होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ा करम है अल्लाह का। लिहाजा कोशिश करें दस्तरखान कुशादा रखें, आप दस्तरखान कुशादा रखें, देने वाला मौजूद है, वो आपको अता फरमाएगा। और जहाँ जितने ज़्यादा खाते हैं उतना ही ज़्यादा आता है, ये अल्लाह का फ़ैसला है, ये अल्लाह का करम है। जहाँ खाने वाले ज़्यादा होते हैं अल्लाह अपने करम से खाना ज़्यादा भेज देता है। घर में देखो, जब 2 बंदे होते हैं 2 का होता है, 4 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं खाना फिर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो देने वाला कौन है? और हर बंदे का खाना अपना है। ये साईं तवक्कुल शाह के दरवाज़े पर हर वक्त लोग खाते रहते थे। किस्मत ने अंगड़ाई ली, मेरे अल्लाह का करम हुआ, हुजूर मेहरबान हुए अपने उम्मती पर, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आका करीम मेहरबान हुए अपने उम्मती पर, इसलिए कि इतनी बड़ी खैरात दिन रात मोहताजों और मिस्कीनों को खिलाने वाला, रात की तारीकी में, दिन के उजालों में, सुबह और दोपहर के वक्त
अल्लाह अकबर। नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया। आप फरमाते हैं एक दिन मुझे कमली वाले ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। कमली वाले बहुत खुश नजर आते हैं, आका करीम बहुत खुश हैं और बड़ी खुशी का इजहार फरमाते हैं। आका करीम ने फरमाया, आओ मेरे गुलाम, रोज अल्लाह की दावत करते हो, रोज अल्लाह की दावत करते हो, ऐ मेरे गुलाम जरा ये तो बता अपने नबी की दावत कब करेगा। हैरत की बात है, रोज दावत करते हो अल्लाह की और अपने नबी की दावत कब करोगे। अर्ज की सोना समझ नहीं आई है। फरमाते हैं ये कहना था, ख्वाब से बेदार हो गया, आंखों में आंसू थे, जिस्म पर अजीब कैफियत थी, इसलिए कि सोने ने अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया था ये कोई मामूली एजाज नहीं है कि उम्मती को अपने नबी का दीदार हो जाए। मामूली एजाज नहीं है, ये अल्लाह करम फरमाता है और करोड़ों में से किसी एक का एजाज होता है और लाखों में से किसी एक का एजाज होता है। ये कोई आसान काम भी नहीं है और ई सआदत बज़ोर बाजू नेस, और ये बाजुओं के जोर से मिलती भी नहीं है। अल्लाह का करम हो, मुस्तफ़ा की नज़र हो तो फिर ये सआदत नसीब होती है और उसके लिए काम फिर ख़ास करने पड़ते हैं। माज वज़ाइफ से नहीं होता, काम ख़ास करने पड़ते हैं। अमल वाली ज़िंदगी चाहिए होती है, अल्लाह की मखलूक से प्यार चाहिए होता है, अल्लाह के बंदों से प्यार चाहिए होता है और रसूलुल्लाह की सुन्नतों से प्यार चाहिए होता है। रोज़ाना रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरे नबी का दीदार हुआ, समझ नहीं आई नबी ने फरमाया क्या है। बस जुमले तो ये है, मेरी नबी मेरी दावत कब करोगे, हालांकि रोज़ अल्लाह की दावत करते हो। फरमाते हैं अपने से बढ़कर एक आलिम की खिदमत में, फ़कीर वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज की, मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मैंने हुजूर का दीदार किया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह की दावत करने वाले अपने नबी की दावत कब करेगा। फरमाया थोड़ी और मेहनत कर और करीब हो जा नबी के, दुरूदो सलाम पढ़ता रहे। दरूदो सलाम पढ़ने की कसरत की, कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर हुजूर ने करम फरमाया, दीदार अता फरमाया और फरमाया सोना समझा नहीं है, तू बात को नहीं समझा है, तू मजदूरों को खिलाता है, प्यासों को पिलाता है, बाजारियों को खिलाता है, दुकानदारों को खिलाता है, शाहो गदा के लिए तेरा दस्तरखान आम है। ये अल्लाह की मखलूक है, मेरी दावत कर। या रसूल अल्लाह क्या करूं। फरमाया वो लोग जो मिंबरों में आपके वारिस हैं, वो लोग जो कुरान पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाओं को आम करने में मशगूल है। एक दिन उनकी दावत कर, ये अल्लाह की दावत है, उलमा फुक़हा की दावत कर, ये रसूलुल्लाह की दावत है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी मसनद के जो वारिस हैं, मेरे मुसल्ले के जो वारिस हैं, वो लोग हैं जो दिन रात मेरा दीन बुलंद करने में, मेरे दीन का झंडा बुलंद करने में, मेरी खत्मे नबूवत का परचम बुलंद करने में मशगूल रहेंगे। ये मेरी जमात है, सुभान अल्लाह, ये मेरी जमात है, ये हुजूर का फरमान है, ये मेरी जमात है। तो फरमाया साईं तवक्कल शाह कभी मेरी दावत कर। या रसूलल्लाह क्या करूं। फरमाया उलमा फुक़हा हुफ़ाज़, वो लोग जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उन्हें बुला, उन्हें खाना खिला, ये मेरी दावत है। एक दर्स है, एक बात है, बाकी
हक और सच ये है कि बंदा कामयाब इंसान तभी बनता है जब वो अल्लाह की मखलूक को खिलाता है। खिलाना ये अल्लाह की शान है, और बंदों में जो शख्स अपना दस्तरखान खिलाने के लिए वसी करता है, अल्लाह उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाता है। और मुआज़ इब्न जबल और एक और गुलाम रसूल ये कहते हैं, हमने नबी पाक से जब भी दरियाफ़्त किया, आका यही फरमाते थे, खाना खिलाने वाला, सलाम को आम करने वाला, अच्छी गुफ्तगू करने वाला बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होगा। ज़िंदगी मुख्तसर, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन है, मिलनी एक बार है। इतना जम्मे गफ़ीर अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला, इतने लोग आप मौजूद हैं। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने दस्तरखान को अल्लाह की मखलूक के लिए कुशादा करें, थोड़े से कुशादा करें। आप थोड़े से शुरू करेंगे, अल्लाह उसको ज़्यादा कर देगा। सलाम आम करते रहें, और अल्लाह के लिए दरख्वास्त है, अच्छी गुफ्तगू करें, मीठी गुफ्तगू करें। यही ज़िंदगी है, यही बंदगी है। वस्सलाम।